बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो, चीफ मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, डॉक्टर मालिक साहब, मेरे MPAs, MNAs, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, कारकुन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जो ये इफ्तिताह की इनॉग्रेशन की तकरीब है, you've joined us today. आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये सियासत रहा है कि हम अवाम दोस्त, गरीब दोस्त सियासत करते हैं। हमारा कोशिश ये है कि जो पसमानदा इलाके हैं, पसमानदा तबकात हैं, उनका खिदमत करें। हम समझते हैं कि अगर हुकूमत आम आदमी को मदद करता है, ताकतवर बनाता है, तो वैसे ही पाकिस्तान या पाकिस्तान की मईशत को ताकत मिलती है। आजकल ना सिर्फ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, हमारे पूरी खित्ते में, पूरी दुनिया में बहुत से मुश्किलात है, और उन मुश्किलात की वजह से मुआशी मुश्किलात भी पैदा हो रहे हैं। और वो खुदा ना खास्ता ये जो मुआशी मुश्किलात है, ये आगे जाके शायद कुछ मुआशी बहरान बढ़े और मजीद मुआशी मुश्किलात ख़ास तौर पे पसमानदे इलाके के लिए, पसमानदे तबकात के लिए मौजूद हो। और मैं समझता हूँ कि जो सेहत का शोबा है वह ऐसे शोबा है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त इलाज की जरूरत पड़ता है, या अपने इलाज के, या बच्चों के इलाज के, या बुजुर्गों के इलाज। और हमारी नजरिया के मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरिया के मुताबिक, हेल्थ केयर इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। ये आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है, हर बलूचिस्तान का शहरी का हक है कि उनको मुफ्त और मयारी इलाज मिले। मैं समझता हूं कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी रियासत में ऐसे निज़ाम नहीं होना चाहिए कि अगर आप अमीर हो तो आपका इलाज हो सकता है, आपका जान बच सकता है, लेकिन आप अगर गरीब हो, आप अगर पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हो या पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते हो, आपके पास वसाइल नहीं हो, तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपका इलाज नहीं हो सकता है और खुदा ना खास्ता जान को कोई नुकसान हो। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो सेहत का पब्लिक सेक्टर है उस पर फोकस किया है। और जब से मैं सियासत में खुद आया हूं तो मेरा ये पूरा कोशिश रहा है कि हम अपने अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत फराहम करें। और वो मुफ्त, हमारा कोशिश ये है कि वो मुफ्त और मयारी इलाज उनका डोर स्टेप पे, उनके घर तक हम वो फैसिलिटीज पहुंचाएं। इसी सिलसिले में मैंने वज़ीर आला साहब को और उनकी टीम को ये हुकूमत साजी के वक्त ये रिक्वेस्ट किया था कि जो सिंध में हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है कुछ इंटरवेंशंस के जरिए, मैं चाह रहा था कि वही इंटरवेंशंस हम बलूचिस्तान में शुरू करें। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये भी मेरा आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि 2 साल के अंदर ही अंदर वजीर आला
سرفراز برکٹی صاحب